इंडिया ने बैटिंग की, अभिषेक शर्मा ने 30 बॉलों पे जो उसने अपना इम्पैक्ट वही रखा हुआ है, 200 प्लस स्ट्राइक रेट, और उस पावर प्ले में कैसे खेलना है, फिर उसके बाद इनिंग्स कैसे बिल्ड करनी है। अनलकी रहा वो आउट हो गया बाउंड्री लाइन पे। वो मेंटली तौर पे क्लियर है और क्लियरिटी हर चीज़ आपको पता है एग्जीक्यूशन में मदद करती है, तो ये उसका क्रेडिट देना पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि ऐसा नहीं है कि वो आउट नहीं हो सकता। आज श्रीलंका ने शुरू में स्पेशली जो 2 ओवर थे, आगे से जो बॉल फुलर लेंथ से जो बॉल अंदर आया है उसको इन स्विंग उसके लिए बना मुश्किल हो रही थी, उसको मुश्किल हो रही थी क्योंकि बेसिकली ये बैकफुट का प्लेयर है। इंडिया ने एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि हाई टारगेट 202 रन्स का दिया और श्रीलंका तकरीबन इनफैक्ट वहां पहुंच गया, टाई हुआ, उसके बाद सुपर ओवर हुआ, एंड सो लॉट्स ऑफ ड्रामा इन दिस गेम ओवरऑल। द वे निशंका बैटेड एज वेल, 107 ऑफ जस्ट 58 बॉल्स, सो अमेजिंग इनिंग्स फ्रॉम हिम, बट एंड में इंडिया हेल्ड देयर नर्व। अमीर हुसैन, ये क्या हुआ? पाकिस्तान को अब फिर हारना पड़ेगा इंडिया से। मतलब 2 मैच इसमें हम अभी हारे हैं, पाकिस्तान को फिर हारना पड़ेगा। मैंने तो पहले ही कहा था यार ना जीतते। नमस्कार दोस्तों, और बधाई हो, भारत ने फाइनल से पहले एक और जीत अपने नाम दर्ज कर ली। श्रीलंका ही वो टीम रही है दोस्तों अब तक जिसने भारत को थोड़ा सा कठिन मुकाबला या भारत के सामने थोड़ा खड़ी हुई नजर आई। इन द एंड भारत ने सुपर ओवर में जाके ये मैच जीत लिया और साथ ही साथ भारत ने ये बताया कि मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी भारत कैसे हार के मुंह से जीत छीन सकती है। ये जज्बा टीम इंडिया में है। हमारे पास देखें तो बॉलर कोई भी नहीं था मेन समय पे। जब श्रीलंका आखिरी ओवर्स में चेस कर रही थी टारगेट, तो हमारे पास ना हार्दिक थे ना बुमराह थे, हालांकि बुमराह खेल ही नहीं रहे थे, ठीक है, लेकिन कोई मजा हुआ तेज गेंदबाज नहीं था अदर देन अर्शदीप। और अर्शदीप ने भले ही अपने 2-3 ओवर महंगे दिए हो, लेकिन आखिरी के ओवर जो उन्होंने जितना अच्छा किया, इसके बाद वो मैच भारत ने जीत लिया सुपर ओवर में जाके। सुपर ओवर में आप देखें कि उन्होंने सिर्फ 2 रन दिया, तो पाकिस्तान मीडिया इस पर जमकर भारत की तारीफ कर रही है और साथ ही साथ अंदर से उनका रोना भी है कि यार ये अभिषेक शर्मा बिल्कुल रुक नहीं रहा। अगर देखें आप तो श्रीलंका के खिलाफ भी 200 के स्ट्राइक रेट से अभिषेक शर्मा ने 60 रन बनाए, ठीक है। इसी के साथ साथ अब भारत को टेंशन वाली माहौल में भी जीतने का या उसका सामना करने का एक्सपीरियंस हो गया, तो भारत अब और हार्ड आएगी और अब पाकिस्तान को भारत और भी बुरी तरीके से रौंदेगी। तो इन सब चीज़ों को लेके पाकिस्तान की मीडिया में पहले से ही खौफ का माहौल है, रो रहे हैं कि यार इससे अच्छा हमारा मैच ही ना होता। तो आप लोग मज़े लीजिए और मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में, तब तक के लिए आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का जिसमें सुपर ओवर में भारत ने कामयाबी हासिल की। क्या मैच हुआ है कि 202 रन भारत ने बनाए, 202 रन जो है वो श्रीलंका ने स्कोर किए। लेकिन फिर जो ड्रामा हुआ सुपर ओवर में उस पर भी बात करेंगे। इस ड्रामे को आप कैसे देखते हैं? जो अंपायर ने जब वो रन आउट हो गया था, संजू सैमसन ने स्टंप्स गिरा दी थी और फिर उसके बाद दोबारा बुलाया गया, तो आप इसको कैसे देखते हैं? मुझे खुद समझ नहीं आया ये, जबकि बॉल डेड हो जाती है ना तो समझ में आता है चलो भाई स्टेट एम्पायर का फैसला था, मगर बॉल तो डेड ही नहीं हुआ था और क्लियर था। फिर वो उन्होंने रिव्यू ले लिया और वो नॉट आउट हुआ। 2 बॉल और अगर 2 बॉलों पे हिट लग जाती, 2 छक्के, एक मिसाल दे रहा हूँ, कोई कंट्रोवर्सी फिर और होती, अगर 2 छक्के लग जाते और इंडिया मैच हार जाता तो फिर एक बिग क्वेश्चन हो जाता। अभी तो चलो मैच खत्म हो गया और इंडिया जीत गया, मगर यहाँ एम्पायरिंग पे थोड़ा सा सवाल हुआ कि इतने बड़े इवेंट के, इतने इम्पोर्टेंट मैच में आप इस तरह की एम्पायरिंग का ये स्टैंडर्ड है, तो थोड़ा सा आईसीसी इस चीज़ को सीरियस लेगा। क्योंकि देखें इन दी एंड है तो इंटरनेशनल मैच ना, और एक टीम वो है जो टीम अगर फाइनल से पहले मैच हारती तो मेंटली असर पड़ता है उस टीम से जो रेस से बाहर हो गई थी। सही। तो अभी तो खैर इंडिया जीत गया, मगर अजीब सा डिसीजन था जो अभी तक समझ नहीं आया। अभिषेक शर्मा 309 रन बना चुके हैं अब तक इस टूर्नामेंट में और जो बैटिंग कर रहे हैं, आप खुद भी ओपनर हैं, कैसे देखते हैं कि उनके बल्ले से निकलने वाले रन्स के सैलाब के सामने बंद बांधने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार की? देखिए नो डाउट जिस तरह की उसकी फॉर्म है, शॉट सिलेक्शन का एग्जीक्यूशन बहुत ज़बरदस्त कर रहा है। सबसे अच्छी चीज़ जो है ना वो मेंटली तौर पे क्लियर है और क्लियरिटी हर चीज़ आपको पता है एग्जीक्यूशन में मदद करती है, तो ये उसका क्रेडिट देना पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि ऐसा नहीं है कि वो आउट नहीं हो सकता। आज श्रीलंका ने शुरू में स्पेशली जो 2 ओवर थे, आगे से जो बॉल फुलर लेंथ से जो बॉल अंदर आया है उसको इन स्विंग उसके लिए बना, मुश्किल हो रही थी, उसको मुश्किल हो रही थी क्योंकि बेसिकली ये बैकफुट का प्लेयर है। ये हार्ड लेंथ की बॉल को, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल को ये पसंद करता है। उसके जिस तरह हैंड स्पीड है और जो हैंड स्विंग है वो उसको हेल्प करते हैं। तो और दूसरी बात यह है कि अगर आप प्लान करें
इसके खिलाफ, तो क्यों नहीं आउट होगा? क्योंकि देखें अभी तक सही है, उसने पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी बैटिंग की है, इम्पैक्टफुल बैटिंग की है, मगर अगर ये आउट होता है तो इंडिया का फाइनल वाले दिन पूरा मिडिल ऑर्डर लोअर ऑर्डर टेस्टिंग पे आ जाएगा। ये एक सवाल है, और अभी तक टेस्ट हुआ नहीं है प्रेशर में। सही है, कंडीशन अच्छी थी, 100 रन पे एक आउट, फिर आया मिडिल ऑर्डर, इजी कंडीशन थी, 10 रन का एवरेज था, 9.5 का, मगर सडनली अगर आप 0 पे या 5-10 पे ये आउट होते हैं तो फिर इंडिया कितना टोटल करेगी? कौन से प्लेयर स्टैंड अप होंगे कि हाँ हम खड़े हैं, हम करेंगे? सही है, नाम है, मगर अभी तक टूर्नामेंट में ऐसा कोई बड़ा नहीं, ये 3 रन को रन नहीं मानते। सूर्य कुमार एक बड़ा नाम है, उसको कहीं ना कहीं प्रेशर है कि मुझसे रन नहीं हो रहे हैं, और ये मैच प्रेशर का है। फाइनल तो है, मगर पाकिस्तान इंडिया का हर मैच प्रेशर वाला। आज तिलक वर्मा ने तो अच्छी बैटिंग की, इंडियन बैट्समैनों को मौका तो मिला, संजू सैमसन को भी बैटिंग के लिए उन्होंने भेजा, पहले नहीं भेजा था, तो आप समझते हैं कि वो प्रैक्टिस भी तो बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं? नहीं, वो आप उन्होंने तकरीबन हर मैचों में थोड़ा बहुत हर किसी को टेस्ट एंड ट्रायल पे रखा ताकि सब टच में रहे, मगर अभी तक सिचुएशन ऐसी नहीं आई कि अंडर 10 या अंडर 5 वो आउट हुए हों, और आपने जाके पूरे एक अच्छे टोटल के लिए आप लोगों ने कुछ बड़े रन्स करने हो, 50-60 की इनिंग पुट इन करना हो, ऐसा कुछ नहीं आया। बेस बनी हुई थी तो उस पर उनको आसानी हुई। तो उम्मीद करता हूं कि फाइनल में अभिषेक के खिलाफ प्लान किया हो, स्पेशली नया बॉल पे शाइन से मुझे बहुत उम्मीद है। आमिर शान, ये क्या हुआ? पाकिस्तान को अब फिर हारना पड़ेगा इंडिया से। मतलब 2 मैच इसमें हम अभी हारे हैं, पाकिस्तान को फिर हारना पड़ेगा। मैंने तो पहले ही कहा था यार ना जीतते, चीमा साहब आप फिर बिस्ती नहीं, क्या हुआ? जीता किस तरह पाकिस्तान मैच? चीमा साहब पहली बात तो बड़ा शुक्रिया, आपने बुलाया शो पे, दोबारा याद किया। चीमा साहब आप क्यों हर वक्त हारने की बातें करते रहते हैं? हैं आपका नहीं दिल करता कि हम जीते? नहीं, मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ चीमा साहब, मैं बांग्लादेश की। आप जिस में रहे आज का, आप पाकिस्तान टीम को मुबारकबाद दिए, आप फाइनल में पहुंच गए हैं। चीमा साहब अब जिस में रहे ना, फिलहाल जिस में रहे, बाकी बातें तो बाद में करेंगे। इंडिया से हारने की मुबारक दूं क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ फिलहाल आप जिसमें मनाई कि आप माइटी बांग्लादेश से आप जीत गए हैं। माइटी तो इंडिया नहीं चीमा साहब, बांग्लादेश भी माइटी है। बांग्लादेश की तो छोटी सी टीम है बेचारी, मेरी तरह वो मासूम से हैं, उनका क्या है? अच्छा चीमा साहब, बात आपने ठीक कही है। हुआ क्या है? पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा कैसे है? थोड़ा बैकग्राउंड तो बताएं हमारे दोस्तों को। चीमा साहब बात देखें, सुपर 4 चल रहा था, सुपर 4 में 4 टीमें थी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका। अब जी पहला मैच जो है, जो कि अनएक्सपेक्टेडली जो है बांग्लादेश ने श्रीलंका को हरा दिया। फिर बांग्लादेश का मैच था पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, इंडिया ने बांग्लादेश को हरा दिया। पाकिस्तान ने फिर बांग्लादेश को, फिर पाकिस्तान ने भी हरा दिया, और पाकिस्तान ने श्रीलंका को भी हरा दिया। 4 पॉइंट्स पाकिस्तान के हो गए, और इंडिया जो है 4 पॉइंट्स इस टाइम इंडिया के भी हैं, और इंडिया क्वालिफाई कर गया फाइनल के लिए, और पाकिस्तान भी क्वालिफाई कर चुका है। और जो कल का मैच है वो होगा इंडिया और श्रीलंका के दरमियान, जो कि इंडिया जीतेगा, क्योंकि चीमा साहब इंडिया ने जीतने हर हाल में। आपके वैसे तो कोई भी चीमा साहब इस टाइम क्रिकेट एनालिस्ट या कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि भाई इंडिया के हारने के चांसेस हैं, क्योंकि जितनी इंडिया स्ट्रांग है इस टाइम। कल का मैच होगा वो भी इंडिया तो बासानी तरीके से श्रीलंका को बाहर करेगा, वैसे ही बाहर हो चुका है एशिया कप से श्रीलंका। और साथ ही साथ चीमा साहब देखा जाए आज का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है। मैंने कल की जो आपने शो आपके साथ हमने रिकॉर्ड किया था, उसमें मैंने कहा था कि मैच होगा 50-50 और बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा, और हुआ भी ऐसे ही है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टफ टाइम दिया, और एक जगह पे लग भी रहा था कि बांग्लादेश की मैच जीतेगा बड़ी आसानी से,